आज क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के प्रथम चैप्टर प्रकाश, जिसमें परावर्तन तथा अपवर्तन है, के बारे में बात करेंगे। क्योंकि यह प्रकाश का पहला चैप्टर है, इसलिए हम लोग सबसे पहले प्रकाश की बात करेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। यह दृष्टि संवेदना कैसे उत्पन्न करता है? यह नहीं है कि प्रकाश हम डायरेक्ट अपने आँख में डाल लें तो हमारे आँख के रेटिना को प्रकाश मिल जाएगा और हम वस्तुओं को देखने लगेंगे। ऐसा नहीं है। हमें प्रकाश, हमारे आँख को प्रकाश डायरेक्ट चाहिए ही नहीं। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ता है और वस्तु प्रकाश को ट्रांसफर करे। तुम लोगों के चेहरे हमको तभी दिखाई दे सकते हैं जब तुम्हारे चेहरे पर प्रकाश पड़े और वहाँ से ट्रांसफर होकर के हमारे यहाँ आए। अर्थात किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें वस्तु के द्वारा परावर्तित प्रकाश, वस्तु के द्वारा स्थानांतरित प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है हमारे आँख को। तभी हमारी आँख उस वस्तु को देख पाती है जिस वस्तु से ट्रांसफर होकर के प्रकाश हमारे आँख पर पड़ता है। यदि किसी वस्तु से ट्रांसफर होकर प्रकाश हमारे आँख पर न पड़े बल्कि दूसरे वस्तु से ट्रांसफर होकर के प्रकाश हमारे आँख पर पड़े तो वह वस्तु देखने में हमको असुविधा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दूसरे वस्तुओं से ट्रांसफर होकर के आने वाले प्रकाश किसी एक वस्तु को देखने के लिए हमारा सहयोग न करके असहयोग करता है। इसलिए अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तु को देखने के लिए हम जब टार्च जलाते हैं तो डायरेक्ट उसी वस्तु पर उसका प्रकाश जाता है जिस वस्तु को हमें देखना होता है और अन्य वस्तुओं से प्रकाश हमारे पास नहीं आता है। इसी कारण से हम लोग अन्य जैसे चित्र, फोटो खींचना या और भी ऑप्टिक्स के ढेर सारे प्रैक्टिकल वगैरह डार्क रूम में कराए जाते हैं ताकि अन्य वस्तुओं से ट्रांसफर होकर आने वाला प्रकाश जो कि किसी एक विशेष वस्तु को देखने के लिए इंटरफेयर यानी कि दिक्कत का काम करता है वह न कर सके। तो आओ हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले प्रकाश क्या है। हम बात करते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। वह ऊर्जा जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। अब देखो, हम यहाँ पर बात करते हैं ऊर्जा की। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश को डिफाइन किया गया वह ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का मतलब ये होता है कि जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करा दे। ऊर्जा उसी को कहते हैं जो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करा दे। तो प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो कुछ कार्य करने की क्षमता डेवलप कर रही है। क्या कार्य करने की क्षमता डेवलप कर रही है? किसी वस्तु को देखने की क्षमता हमें डेवलप कर रही है। इसी के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें इसी ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन यह ऊर्जा हमारी सहायता किस प्रकार करता है, हम इस टॉपिक पर बात करना चाहेंगे कि यह ऊर्जा तो है लेकिन यह हमारी सहायता किस प्रकार से करता है। तो हमने अभी बात किया, फिर से हम उस बात को दोहराने जा रहे हैं कि यह हमारी सहायता इस प्रकार से करता है कि प्रकाश स्रोत एक होता है, यानी कि जो प्रकाश को देने वाला होता है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे अभी। तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है और उस वस्तु पर पड़ता है जिस वस्तु को हमें देखना है, उस वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से ट्रांसफर होकर के फिर हमारे आँख पर पड़ता है। आँख के लेंस से अपवर्तित होकर के अंदर जाता है और हमारे रेटिना पर पड़ता है और वहाँ पर प्रतिबिंब को बनाता है। रेटिना पर जो हमारे तंत्रिकाएं हैं वह हमारे दिमाग को जा करके सूचना प्रदान करती है कि यह वस्तु का चित्र बन गया है और यह वस्तु यहाँ पर है, और इस जानकारी के साथ हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इतना फंक्शन इसके अंतर्गत होता है जिसमें दो महत्वपूर्ण फंक्शन हमारा प्रकाश कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण फंक्शन हमारा प्रकाश कर रहा है। पहला फंक्शन वो कर रहा है परावर्तन का, कि प्रकाश जा रहा है उससे टकरा करके वस्तु से लौट रहा है। क्योंकि यदि वो टकरा करके न लौटे
तो हम वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। प्रकाश स्रोत से हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब उस प्रकाश से है। वह प्रकाश हमको दिखाई देने में हमारी सहायता करता है जो वस्तु से ट्रांसफर होकर के आता है, जिस वस्तु को हमें देखना है। तो इस प्रकार से यह वस्तु से ट्रांसफर होने के लिए यह टर्म, परावर्तन टर्म महत्वपूर्ण है। और फिर कैसे हमारे आँख के अंदर जाता है, तो हमारे आँख के सामने लेंस लगा हुआ है, लेंस में से प्रवेश करके प्रकाश हमारे अंदर जाता है और हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। यह क्रिया कैसे आँख के अंदर जाता और प्रतिबिंब कैसे रेटिना पर बनता, ये सारी प्रक्रिया इसके आगे के चैप्टर्स में ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम दो बातों को करेंगे, परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन का काम कहाँ हो रहा है, प्रकाश जा करके वस्तु से टकरा करके जब आ रहा है, परावर्तन की क्रिया हो रही है। और अपवर्तन की क्रिया कि जब हमारे लेंस के अंदर प्रवेश करेगा, इस क्रिया को अपवर्तन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ बात किया प्रकाश की परिभाषा में कि प्रकाश किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। तो प्रकाश हमारी सहायता कैसे करता है, परावर्तन और अपवर्तन के गुण के कारण वो हमारी सहायता करता है। तो हम सबसे पहले प्रकाश के तुरंत बाद ही प्रकाश के कुछ गुणों की बात करेंगे। प्रकाश के पास बहुत ढेर सारा गुण है जिसका अध्ययन हम आगे की कक्षाओं में करते हैं, लेकिन इस समय इस क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के गुण की व्याख्या करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी रखना चाहेंगे प्रकाश के कुछ और भी गुणों के बारे में। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण कौन कौन से प्रकाश के गुण हैं? मुख्य सबसे पहला प्रकाश का गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। सबसे पहला गुण है प्रकाश का कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, यह टेढ़े मेढ़े पथ पर नहीं चल पाता है। इसी कारण से कोई प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो छाया उत्पन्न हो जाता है पर्दे पर, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। दूसरे गुण की बात करेंगे प्रकाश की कि प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल सबसे अधिक और कहाँ होती है? निर्वात में। तो दूसरा गुण है प्रकाश निर्वात में चल सकता है। चल सकता ही नहीं है बल्कि सबसे तेज चलता है। और सबसे तेज चलता है, कितना तेज चलता है? तो हम तीसरे कंडीशन में बताएंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में 3 × 10⁸ यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसके अलावा किसी भी माध्यम में जाता है प्रकाश तो उसकी चाल कुछ कम हो जाती है, यानी माध्यम प्रकाश को रोकता है बल्कि चलने में उसका कोई हेल्प नहीं करता है। प्रकाश सबसे तेज निर्वात में चल सकता है। इसके बाद हम लोग गुण की व्याख्या करने में हम प्रकाश के परावर्तन की गुण की व्याख्या करते हैं। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन, क्योंकि प्रकाश के पास बहुत गुण हैं इसलिए हम लोग कंबाइन करके इनकी गुणों का अध्ययन करेंगे। प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। प्रकाश में वर्ण विपथन तथा वर्ण विक्षेपण,
होता है, यानी प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये सातों रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। वर्ण विक्षेपण होता है। इसकी बातें आगे के चैप्टर में बताया जाएगा। प्रकाश में व्यतिकरण होता है। प्रकाश में व्यतिकरण तथा विवर्तन के गुण होते हैं। व्यतिकरण का मतलब होता है दो प्रकाशों का आपस में मिलकर के कुछ बिंदुओं पर चमकीला तथा कुछ बिंदुओं पर काले फ्रिंज का बनना। विवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश छिद्र से होकर गुजरता है तो टेढ़ा हो जाता है, विवर्तन होता है। प्रकाश में ध्रुवण होता है। प्रकाश में ध्रुवण का भी गुण होता है, ध्रुवण होता है और प्रकीर्णन होता है। ध्रुवण तथा प्रकीर्णन होता है। होता तो बहुत कुछ है, लेकिन हम कुछ गुणों का व्याख्या यहाँ पर प्रकाश की किए। फिर आगे हम बात करना चाहेंगे कि प्रकाश के जो कार्य हो रहे हैं उनसे कुछ रिलेटेड टर्म हैं। प्रकाश की क्रिया का मतलब है किसी वस्तु को दिखाई देने की क्रिया। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, भाग ले रही हैं। उसमें से सबसे पहला बात है प्रकाश का स्रोत। तो हम इसमें प्रकाश स्रोत की बात करेंगे। प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि जहाँ से हम प्रकाश प्राप्त करते हैं, यानी प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश उत्पन्न होगा पहले, तभी तो सारी क्रियाएं संपन्न होगी, इसलिए हम सबसे पहले प्रकाश स्रोत की बात करते हैं। तो हम कहेंगे कि वह पदार्थ, जो प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश स्रोत कहेंगे। प्रकाश स्रोत के प्रकार की बात हम करते हैं दूसरे में। प्रकाश स्रोत कई प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत के प्रकार, टाइप ऑफ लाइट सोर्स की बात करते हैं। प्रकाश स्रोत की प्रकार हम यहाँ बात करेंगे कि ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रदीप्त और दूसरा अदीप्त। प्रदीप्त क्या होता है? प्रदीप्त की बात करें तो प्रदीप्त प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं? तो हम यहाँ बात करते हैं वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से, स्वयं की प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, यानी कि इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, होते हैं। उन्हें प्रदीप्त कहते हैं। जैसे
जैसे में क्या आएगा, प्रदीप्त प्रकाश के स्रोत में क्या आएगा, सूर्य। सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश है। मोमबत्ती सबसे बड़ा स्रोत हमने सूर्य बता दिया, पूरी दुनिया को प्रकाश और ऊर्जा को देने वाला, प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करने वाला सबसे बड़ा स्रोत सूर्य, जिसका स्वयं का प्रकाश है। बहुत छोटे स्रोत की भी बात में कर लिया कैंडल, मोमबत्ती, उसका भी अपना स्वयं का प्रकाश है। बीच का बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, वैद्युत बल्ब हो गया, एलईडी हो गया, सीएफएल हो गया, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। हमारी टार्च है, इसके पास भी अपना स्वयं का प्रकाश है, यह अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान है। यह सब प्रदीप्त स्रोत के अंतर्गत आते हैं। हम जैसे करके इन्हें लिख सकते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, इलेक्ट्रिक बल्ब, इत्यादि। इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसे ही हम अदीप्त की बात करते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत, आश्चर्य होगा, अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके स्वयं के प्रकाश नहीं होते हैं, बल्कि ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। ऐसे स्रोत को हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन यह सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान होता है, और रात को चांदनी बिखेर करके बहुत ढेर सारा प्रकाश हमको दे करके रात के समय, अंधेरे के समय में चलने या छोटे मोटे चीज़ों को देखने की क्षमता डेवलप करता है चंद्रमा। और चंद्रमा को हम अदीप्त प्रकाश का स्रोत कहते हैं। दर्पण, दर्पण भी अदीप्त प्रकाश का स्रोत होता है। दर्पण पर भी सूर्य के प्रकाश के द्वारा दर्पण को भी चमका करके किसी अंधेरे में उस प्रकाश को भेज करके वस्तुओं को देखा जा सकता है, लेकिन दर्पण के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ओस की बूंदें होती हैं जो मोती की तरह चमकती हैं, लेकिन वो चमक उनका स्वयं का नहीं होता है, बल्कि सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है और उसके ट्रांसफर से हम उसको देखते हैं कि वो चमक रहा है। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत में हम कहेंगे कि वे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में चंद्रमा, दर्पण, पानी इत्यादि। इस प्रकार से हम लोग प्रदीप्त और अदीप्त प्रकाश स्रोत की बात किए। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। इसके आगे की चीज़ अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश स्रोत ने तो प्रकाश दे दिया, अभी प्रकाश कहाँ चलेगा, जहाँ चलेगा वो माध्यम क्या होगा, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, फिर माध्यम से चलकर किसी वस्तु पर पड़ेगा तो वो वस्तु या पृष्ठ कितने प्रकार के होंगे। तो इन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और इस प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।